हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी दोपहर का बज रहा है 1:10 और अब हम तैयार होकर निकल दिए हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए। जैसा कि आप सभी मेरे वीडियो में देखे ही होंगे कि मेरा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था जो कि 17 जनवरी को था, तो उसके लिए मुझे निकलना था 16 को ही। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एग्ज़ाम सेंटर इतना पास में नहीं था कि जैसे कि हम लोग का फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम था, तो हम सुबह इतना जल्दी तो पहुंच नहीं सकते थे। तो इसीलिए एक दिन पहले ही लगभग सभी को निकलना था और यहाँ पे हम लोग लगभग 1:30 की हमारी ट्रेन थी और अब हमारी ट्रेन भी आ गई। तो हम अब चलते हैं फिर बनारस के लिए। तो यहाँ से हमारे घर से देखा जाए तो एग्ज़ाम सेंटर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर की थी, जो कि ट्रेन से बता रहे हैं। बाकी अगर बस से जाना होता तो वहीं कुछ और ही समय लग जाता था। तो फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए और सीट भी अच्छी मिल गई, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं रहती तो सीट अच्छे से मिल जाती है। तो लगभग 1:30 से हमारी ट्रेन निकली थी यहाँ हमारे स्टेशन से और हम बनारस पहुँच गए थे लगभग 4:30 बजे। तो इस तरह से 3-4 घंटे का सफ़र तय करके हम फाइनली बनारस पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ से हम चलेंगे जहाँ पे हमें रुकना है, क्योंकि हमें बनारस में रुकना था। एक मेरे रिलेटिव थे, उनके घर जाके रुकना था। तो हम लोग अब स्टेशन से निकल चुके हैं। स्टेशन से निकलने के बाद हम लेंगे ऑटो, क्योंकि थोड़ी सी दूरी था स्टेशन से उनका घर। तो हम लोग फाइनली ऑटो कर लिए हैं। तो अब ऑटो से चलते हैं और दिखाते हैं आपको थोड़ी सी बनारस की सीन। और जैसा कि इस बार का सेंटर बनारस से दिया था, हालांकि देखिए जब उत्तर प्रदेश या हम अपने स्टेट का एग्ज़ाम रहता है तो फिर इतना ज़्यादा दूर नहीं देता। हालांकि किसी किसी का होता है कि ज़्यादा दूर दे देता है, लेकिन हमारा उतना दूर नहीं था तो इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन यही अगर जैसे कि दूसरे प्रदेश का रहता तो फिर प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा झेलनी पड़ती है। जैसे कि बिहार का हो गया या अदर स्टेट का हो गया, तो वहाँ जाके जब एग्ज़ाम देना रहता तो प्रॉब्लम ज़्यादा झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बार बनारस ही था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी और आराम से एक दिन पहले निकल गए थे। तो रुकने की भी व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि रिलेटिव के यहाँ रुकना है तो कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। तो वहाँ पे आराम से रुक भी गए थे, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग को जहाँ जाना था उनके लगभग पास में ही पहुँच गए थे। तो थोड़ा सा फ्रूट व्रूट ले लिए, क्योंकि अब किसी के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते। तो सब कुछ लेके फिर इसके बाद हम लोग चल दिए। थोड़ा दूर हमको पैदल चलना पड़ा, क्योंकि जब अंदर थोड़ा सा कॉलोनी एरिया में घर रहता है तो वहाँ अंदर ऑटो जाती नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ी दूर पैदल ही जाना पड़ा। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और लगभग जहाँ हमें जाना था वो मेन रोड से 10 मिनट का रास्ता था वहाँ जाने के लिए। पैदल हम लोग गए थे तो 10 मिनट लगा था। तो फाइनली अब हमें जहाँ जाना है ये सामने वाला ही घर है जहाँ पे हमें रुकना है। तो ऐसे ही बाहर से थोड़ा वीडियो बना लिए थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे 5 बजे तक और इसके बाद रात में अपना खाना पीना खा के वहीं रुके थे। फिर दूसरे दिन सुबह हमें निकलना था और हमारे एग्ज़ाम का टाइमिंग था सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक। लेकिन एंट्री टाइम जो था वो सुबह जल्दी ही था, क्योंकि एंट्री करा लेते हैं पहले ही, क्योंकि सारा प्रोसेस अंदर जाने के भी बाद भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके लिए लगभग गेट 8:15 बजे तक बंद हो जाता है। 8:15 से अगर हम 1 मिनट भी लेट होते हैं तो फिर हमें एंट्री नहीं मिलती। तो इसीलिए फाइनली हम लोग 7 बजे वहाँ से निकले थे और 7:30 तक अपने सेंटर पर आराम से पहुँच गए थे, क्योंकि बाइक से जाने में थोड़ा सा आराम से जा रहे थे। सुबह ठंड भी ज़्यादा थी। और फाइनली अब देखिए हम पहुंच गए हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। और जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो कोई ना कोई तो सेंटर पे मिल ही जाएगा। तो एक भैया मिल गए थे, तो इनके साथ भी थोड़ा सा वीडियो बनाए और बहुत सारी बातें की और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। तो 7:30 बजे से एंट्री स्टार्ट थी, तो फाइनली 8 बजे तक लगभग हम लोग भी इंटर कर लिए थे। और यहाँ पे जब एग्ज़ाम दे के छूटे थे तो रास्ते में आते समय भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, क्योंकि बनारस में ऐसे थोड़ा सा बाइक से घूमने का जल्दी मौका तो मिलता नहीं है, क्योंकि जब भी जाते हैं तो फिर ऑटो से ही घूमते हैं। तो फिर बाइक पे थे, थोड़ा सा लगा कि थोड़ा वीडियो शूट कर लें, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शूट कर लिए थे। तो आप लोगों के साथ मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी ब्लॉगिंग नहीं किए थे, लेकिन फर्स्ट बार सोचा कि थोड़ा सा मौका मिला है तो रास्ते की भी ब्लॉगिंग कर लेते हैं और आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो फाइनली एग्ज़ाम से छूटने के बाद हम फिर वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ से खाना पीना खा के और दोपहर की लगभग 1:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो अब हम पहुँच गए हैं स्टेशन पहुँचने में लगभग हमें वही 10 से 15 मिनट लगा था, क्योंकि ज़्यादा दूर तो वहाँ से ना तो स्टेशन था ना ही हमारा सेंटर था। तो लगभग हम लोग एकदम समय से पहुँच चुके थे और 1:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो 1:30 बजे से वहाँ से हम लोग चल भी दिए थे। और लगभग देखा जाए तो इस बार का सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और एग्ज़ाम भी अपनी तरफ से अच्छा ही दे के आए हैं। और ये देखिए बनारस का जो स्टेशन है वो बाहर से कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे लगभग
अभी बज रहा था 4:20 और 4:20 पे हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर यानी कि बासापुर। तो कुछ इसी तरह से रहा हमारे एग्ज़ाम का सफ़र।